हर वजह से करते हैं। कोई माल की वजह से निकाह करता है, वली मालिहा, माल को देखता है कि फुला के घर में कितना माल है, माल की वजह से निकाह करते हैं। वली हसबिहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हसबो नसब को देख करके निकाह का पैगाम भेजते हैं। और कुछ लोग वली जमालिहा, कुछ लोग खूबसूरती को देख करके निकाह करते हैं। वली दीनिहा, और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो दीन को देख करके निकाह करते हैं। वली दीनिहा, और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं उसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फुर बिदातिद्दीन, वही यहाँ भी कामयाब होगा और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी वो कामयाब होगा। जो दीन की वजह से रिश्ता करता है, जो दीन की वजह से शादी विवाह करता है। नौजवानों में आपको बताता चलूं, आज हम निकाह में लेट करते हैं। क्यों लेट करते हैं? कि फुला के यहाँ जब मेरे बेटे का निकाह का पैगाम पहुंचेगा, इसलिए कि वो मालदार है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मेरे बेटे को पैसा मिलेगा, मेरे बेटे को रुपया मिलेगा। माल की वजह से अपने बेटे का वो निकाह करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 चीजों में जल्दी करो। अगर नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन अदा कर लो। दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार हो तो फौरन जनाजे की नमाज हो जाए। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बालिग हो जाए और मुनासिब रिश्ता आ जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बेशक 3 चीजों में जल्दी करना है। और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, एक बहुत बड़े अरब के शायर गुजरे हैं, मैं आपको बताता चलूं उस शायर का नाम क्या है। उस शायर का नाम है अबुल अस्वद अद-दुवैली। उन्होंने अपने बच्चे को इकट्ठा किया, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, कहा बच्चों सुनो, मैंने तेरे ऊपर 2 एहसान किया है। कहा अब्बू जान कौन कौन से एहसान आपने किया है? कहा मैंने एक एहसान मैंने तेरे ऊपर तेरे पैदा होने से पहले किया है, और एक एहसान मैंने तेरे ऊपर पैदा होने के बाद किया है। कहा अब्बू जान पैदा होने के बाद आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया वो तो समझ में आ रहा है कि आपने मुझे पोसा पाला बड़ा किया, ये एहसान समझ में तो आता है, लेकिन पैदा होने से पहले आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया वो समझ में नहीं आ रहा है। कहा बेटा मैं जब जवान हुआ मेरे दिल के अंदर ये तबा थी, ये मेरी तमन्ना थी कि मैं किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करूं, लेकिन मैंने फिर दिल ही दिल में सोचा अगर खूबसूरत लड़की से मैं निकाह करूंगा और खूब सीरत वाली लड़की से अगर मैं निकाह नहीं करूंगा, कल होकर के वो मेरे बच्चे की अच्छी मां नहीं बन सकती। बेटा जब मैंने लड़की को देखना शुरू किया तो एक खूबसूरत लड़की की तलाश में मैं निकला और खूबसूरत लड़की मुझे मिल गई, इसलिए मिली और मैंने ये सोचा जब ये कल मेरे बच्चे की माँ बनेगी तो एक अच्छी माँ बनेगी और मेरा बच्चा भी अच्छा बनेगा। कहा अब्बू जान अब समझ में आया कि आपने मेरे ऊपर एक एहसान पैदा होने से पहले किया है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं मंत्र श्लोक सुनाता हूँ और आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अधर्मा भी भवा था पर दूषियम द्वितीय गुलिस्तरियम। आज समाज के अंदर देखा जाए, आज इस करौती के अंदर देखा जाए, खोकसी के अंदर देखा जाए, राठा के अंदर देखा जाए, चाहे आप जिस बस्ती में चले जाएं, जहां भी देखा जाए, हर जगह बेटियां परेशान नजर आती है। बेटियां क्यों परेशान नजर आती है? उसकी वजह क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका मकसद क्या है? सुनो करौती के नौजवानों, उसका मकसद कोई और चीज नहीं है, उसका रीजन कोई और चीज नहीं है। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। बेटियां क्यों परेशान नजर आती है? हर घर में बेटियां जवान पड़ी हुई है, उनका निकाह का पैगाम नहीं आ रहा है, हमें बेटी बोझ महसूस हो रही है। याद रखो, अगर बोझ महसूस हो रही है, तुम यहाँ भी सुकून की जिंदगी नहीं पा सकते, परलोक के अंदर भी तुम सुकून की जिंदगी नहीं पा सकते। मैं आपको सुनाता था चलो, एक बाप था, उसकी बड़ी बेटी हुई और उसके 4 लड़के थे। उसको बेटी होना बोझ महसूस हो रहा था। उस
बाप ने क्या किया, उस बेटी के साथ फौरन आनन फानन उसका निकाह कर दिया, और निकाह का पैगाम आया, फौरन उसका निकाह कर दिया। बाप ये सोच रहा था मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरे ऊपर बोझ बन चुकी है। नहीं नौजवानों, बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे यहूदी की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे बुद्धिस्ट की हो, बेटी चाहे गरीब की हो, बेटी चाहे मुखिया की हो, बेटी चाहे सरपंच की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। उसने क्या किया, उस बेटी का आनन फानन निकाह कर दिया। वो बेटी ससुराल जाती है। आपने गांव का माशरे का माहौल देखा होगा, जब समधी में अनबन हो जाती है तो आप बेटी से भी रिश्ता तोड़ लेते हैं, समधी से भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। ऐसे ही उस बाप के साथ हुआ। उस बाप ने उस बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। अब 10 साल गुजर गए, उस बेटी के दरवाजे पर बाप ने कदम नहीं रखा। सुनो, दिल की कानों से सुनो नौजवानों, उस बेटी के साथ क्या हुआ, उस बाप के साथ क्या हुआ, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। उस बाप के दर्द को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, उस बेटी की दर्द को बताने के लिए जा रहा हूँ। उसके 4 लड़के थे। जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई तो बाप ने जायदाद तकसीम किया, चारों लड़कों को बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। बेटी को कुछ नहीं दिया, एक धूर भी नहीं दिया। और बेटी के यहाँ 10 साल तक उन्होंने कदम नहीं रखा। लेकिन अचानक उस शख्स की तबीयत खराब होती है, उस बाप की तबीयत अलील हो जाती है। डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाते हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं अब आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में हैं, अब आप दुनिया में बच नहीं सकते। कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा पैसा वाला हूँ, मेरे पास बहुत रुपये हैं, मेरे पास बहुत जमीनें हैं, डॉक्टर साहब आप इंतजाम कर लीजिए मेरे गुर्दे का, मुझे जीना है दुनिया के अंदर। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, गुर्दे का एक इंतजाम, एक निजाम हुआ करता है, एक उसूल हुआ करता है। गुर्दा अपने लोगों का काम किया करता है। अगर आपके लड़के हैं वो गुर्दा दे दे, आपका फौरन गुर्दा काम कर जाएगा। कहा मेरे 4 लड़के हैं, कहा बुलाइए उसको। 4 लड़कों को बुलाया गया। जो सबसे पहला लड़का था, कहा बेटा मुझे गुर्दे की जरूरत है, तुम गुर्दा दे दो। कहा अब्बू जान मैं गुर्दा नहीं दे सकता। दूसरे लड़के को बुलाया गया, उससे भी पूछा गया ये बेटा गुर्दा दे दे, मुझे गुर्दे की जरूरत है। उसने भी कहा अब्बू जान मैं गुर्दा नहीं दे सकता, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। तीसरे बेटे को बुलाया गया, उसने भी कहा मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। चौथे बेटे को बुलाया गया, उससे भी कहा गया बेटा गुर्दे की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे गुर्दा देना है। आखिरी बेटा जो लास्ट बेटा था, उसने भी कहा अब्बू जान मैं गुर्दा नहीं दे सकता। सुनो नौजवानों, बेटी घर के अंदर रहमत भी होती है, बरकत भी होती है। यही पैगाम बेटी के ससुराल तक जब पहुंचती है, यह खबर जब बेटी के ससुराल तक पहुंचती है, वो बेटी जो अपने 2 गोद में एक मासूम बच्चे को दूध पिला रही थी, फौरन उस बच्चे को नीचे उतारती है और वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है और जाकर के पहुंच करके कहती है डॉक्टर साहब मैंने सुना है फला नाम का मरीज है जो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। कहा हाँ भर्ती है। कहा डॉक्टर साहब मैंने सुना है उसको गुर्दे की जरूरत है, उसको गुर्दा देना है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं डॉक्टर साहब अपना एड्रेस नहीं बतला सकती, मैं अपना पता नहीं बतला सकती, हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ जब मैं शिफायाब होंगी मैं आपको कुछ लिख करके दूंगी। नौजवान साथियों बुजुर्गों, वह कहा डॉक्टर साहब आप फौरन मेरा ऑपरेशन कीजिए। उस लड़की का ऑपरेशन किया गया, गुर्दा निकाला गया, उसके बाप के गुर्दे में डाला गया और जब ये लड़की शिफायाब हुई, जब जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटी अब तो पता बतला दे, अब तो एड्रेस बतला दे, बेटी कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा डॉक्टर साहब मैं एड्रेस नहीं बतला सकती, मैं पता नहीं बतला सकती, हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ एक कागज लाइए, एक कलम लाइए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब ने कागज दिया, कलम दिया। वो लड़की कुछ लिखती है और कहती है डॉक्टर साहब मैं अमानत के तौर पर ये कागज आपको दे रही हूँ, आप किसी को मत दीजिएगा। अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसको निकाल करके ये खत आप दे दीजिएगा अमानत के तौर पर। नौजवानों सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों,
फिर क्या हुआ, जब वो शख्स, उसका बाप, उस बेटी का बाप शिफायाब हुए तो उसने सोचा मेरे 4 लड़के थे, उन्होंने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, अब क्या होगा, अब जाकर के डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, उसने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया, अब मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ। हाँ हाँ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब वो डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहता डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया, हम आज जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने कहा शुक्रिया अदा करना हो तो उस बेटी का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन बेटी थी, क्या नाम था उसका, क्या एड्रेस था उसका, का एड्रेस तो नहीं बतलाई, नाम तो नहीं बतलाई, हाँ इतना जरूर की है उसने ये किया है कि उसने ये किया है कि एक कागज और एक कलम दिया है अमानत के तौर पर रखने के लिए। कहा डॉक्टर साहब अगर वो मेरे मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे, वो कागज और कलम निकाल करके उसको दे दीजिएगा। जब उस मरीज को कागज दिया जाता है, उस बाप को कागज दिया जाता है, जब वो बाप कागज खोल करके देखता है, सुनो कौम के नौजवानों, उस कागज में क्या लिखा था। उस बेटी ने ये कहा अब्बूजान मुझे पता नहीं, आप मेरे आंगन में मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखते, क्या वजह बन गई अब्बूजान, क्या वजह बनी आप मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखे। 10 साल गुजर गए अब्बूजान, जब ईद का मौसम आता है अब्बूजान, जब लोग ईद की चांद देखने के लिए छत पर जाया करते हैं तो तेरी बेटी छत पर नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के इंतजार करती है। हो सकता है इस साल मेरी बेटी मेरे बाप आएंगे और मेरे लिए कुछ हदिया तोहफा लेकर के आएंगे। उस खत के अंदर ये लिखा था अब्बूजान मैं आप पर एहसान करके नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे पोसा पाला बड़ा किया, ये एहसान कम है अब्बूजान, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकती। हाँ अब्बूजान इतना जरूर है आप मेरे पास आइएगा और मुझसे जरूर मुलाकात कीजिएगा। कौम के नौजवानों, बेटियों को जहमत समझने वालों, बेटियों को बोझ समझने वालों, बेटियों को सम्मान दो, सम्मान जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत का मकाम दिया। धनाशन सुवाजिन वाजिन छेदवीर पुरुषन सुमने रिन्हे रतन दुर्गा वस्तवा सुधाना वा विश्व सम्मानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आ चुका हूं, अब बेटियों के साथ सम्मान किया जाएगा, अब माओ के साथ सम्मान किया जाएगा, अब इस धरती पर बेटियों को इज्जत मिलेगी, अब इस धरती पर माओ को इज्जत मिलेगी और इस धरती पर अब मोहब्बत और मोहब्बत का पैगाम आम हो जाएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया। इंशाअल्लाह हम बेटियों के साथ इज्जत से पेश आएंगे। कितने लोग हैं हाथ उठा के बतलाएं। इंशाअल्लाह बेटियों का सम्मान करेंगे, बेटियों को इज्जत देंगे। अगर बेटियों को इज्जत नहीं देंगे तो फिर अखबार की सुर्खियों में आप ये पढ़ेंगे कि फुला नाम की लड़की फुला जगह क्या हो गई, फांसी लटक करके मर गई, फुला नदी में फुला लड़की डूब करके मर गई, फुला जगह फुला लड़की ट्रेन के जद में जाकर के अपने मौत का शिकार हो गई। इसका सबसे बड़े जिम्मेदार कौन होंगे? हम और आप होंगे। अगर आपने बेटी पर जहेज का डिमांड किया, अगर आपने बेटी के ऊपर पैसे रुपये का डिमांड किया तो कल कयामत के दिन मैदाने महशर में अगर वो बेटी फांसी के फंदे को चूम जाती है तो कल कयामत के दिन मैदाने महशर में उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। कलकत्ता के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था जमील।